सेकेंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि याकीमारू उस डीमन को मार देता है और उसकी फीलिंग एबिलिटी वापस आ जाती है। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम चो काई सेंसी था, जो कि एक डॉक्टर था, उसको याकीमारू मिलता है। वो उसे घर ले जाता है, वो ही उसकी नकली स्किन बनाता है। नेक्स्ट सीन में एक लिजर्ड के कारण उसका पैर टूट जाता है, बट उसका पैर अपने आप ही वापस आ जाता है, जिससे जो काई को समझ आता है कि उसके बॉडी पार्ट डीमन ने चुरा लिए हैं। ट्रैवल पे जाने से पहले चो काई उसके हाथ के बीच स्वॉर्ड डाल देता है, क्योंकि याकीमारू को दर्द ही नहीं होता। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि याकीमारू पहली बार रेन को फील कर रहा था। तभी याकीमारू को किसी डीमन के वहां होने का एहसास होता है। याकीमारू जंगल की ओर भागता है। याकीमारू और उस डीमन के बीच लड़ाई होती है और वहां से वो डीमन भाग जाता है और याकीमारू का एक पैर भी काट देता है। कुछ ही देर में याकीमारू का पैर वापस आ जाता है और वो उस डीमन को ढूंढता है और उस डीमन को ढूंढ के मार देता है। डीमन के मरते ही उसकी सुनने की पावर वापस आ जाती है। तब वीवा होशी याकीमारू के पास आता है और देखता है कि धीरे धीरे याकीमारू की सोल रेड हो रही है। याकीमारू की लड़ाई एक और डीमन से होती है, बट वो डीमन उसकी रियल लग खा जाता है और वीवा होशी की मदद से घर वापस चला जाता है, बट उसकी बोलने की एबिलिटी वापस आ गई थी। एक लड़की मियो की हेल्प से याकीमारू बोलने और सुनने की एबिलिटी को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट याकीमारू को वो डीमन मिल जाता है और वो उसको मार देता है। डीमन के मरते ही याकीमारू की लग वापस आ जाती है। वापस आके डोरोरो और याकीमारू देखते हैं कि मियो के विलेज को ड्रैगो ग्रुप ने जला दिया था और वहाँ पे सब लोगों को मार दिया गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मियो एक स्पाई है। याकीमारू सबको मार देता है। डोरोरो उसको हेल्प करती है शांत होने में। उसके बाद वो सबका फ्यूनरल करके आगे ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करते हुए याकीमारू देखता है कि रास्ते में कोई रिचुअल हो रहा है। वो वहाँ पे सारो नाम के लड़के से मिलता है। सारो बताता है कि वो उसकी बहन को डीमन को सेक्रीफाइस करने वाले हैं, बट सारो अपनी बहन को बचाना चाहता है। याकीमारू डोरोरो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब दोनों लोग उस डीमन को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो डीमन जो है वो आसमान में होता है, इसीलिए याकीमारू उस तक नहीं पहुंच पाता। तो डोरोरो और वो लड़का एक्सप्लोजन कर देते हैं। डोरोरो आवाज़ लगाती है जिससे याकीमारू को उस डीमन की लोकेशन पता चल सके। याकीमारू उस डीमन को मार देता है और सारू की बहन को बचा लेता है। उस डीमन के मरते ही याकीमारू की सूंघने की एबिलिटी भी वापस आ जाती है। याकीमारू देखता है कि डोरोरो बीमार हो गई है। वो उसे एक लेडी के पास लेके जाता है। वो लेडी उसे ठीक कर देती है और यहाँ पता चलता है कि डोरोरो एक लड़की है। याकीमारू के पिता देखते हैं कि बहुत सारे डीमन स्टैचू टूट गए हैं। तब उन्हें पता चलता है कि याकीमारू जिंदा है और अपने बॉडी पार्ट्स वापस ले रहा है। ये जानने के बाद वो उसे ढूंढने के लिए बोलते हैं और ये बात डामारू भी सुन लेता है। कुछ लोग डामारू के पास आते हैं क्योंकि उनके विलेज में डीमन ने हमला कर दिया था और वो डामारू से हेल्प मांगते हैं। डामारू इसके लिए तैयार भी हो जाता है और डामारू उस डीमन से लड़ता है, बट वो डीमन पानी में जाके छुप जाता है। इस वजह से डामारू कुछ कर नहीं पाता। फिर डामारू उसके लिए एक ट्रैप बिछाता है और उसका ये ट्रैप काम भी करता है। वो डीमन इस ट्रैप में फंस जाता है। डामारू उस डीमन को मारने ही वाला होता है, बट वो डीमन उसके एक आदमी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे याकीमारू आ जाता है और याकीमारू उस डीमन को मार देता है। डामारू और याकीमारू पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, बट वो नहीं जानते कि वो दोनों सगे भाई हैं। फिर डोरोरो और याकीमारू अपने आगे के सफ़र पे निकल जाते हैं। वो आगे जाके देखते हैं एक बहुत बड़ी सी दीवार है और उस दीवार की दूसरी तरफ डैगो के दुश्मनों की लाशें हैं। डैगो को जब ये सब पता चलता है तो डैगो याकीमारू को मारने का आदेश दे देता है, बट उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकती है, पर वो उसकी कुछ भी नहीं सुनता। और वहीं पर डामारू ये सारी बातें छुप के सुन रहा होता है। वो एक लेडी के पास जाता है जो याकीमारू के जन्म के समय वहाँ थी। वो बताती है डीमन सब कुछ खा जाते हैं और उस इंसान को जिंदा छोड़ देते हैं। डैगो याकीमारू के पास पहुँच जाता है। वहाँ पे डीमन की याकीमारू से लड़ाई होती है। याकीमारू अपने पिता को नहीं पहचानता, बट वो उनके अंदर डीमन की रेड सोल देखता है और उसे देखने के बाद
डेगो अपने आदमियों को याकीमारू पे हमला करने के लिए बोलता है। याकीमारू वहाँ से भाग जाता है, बट डोरोरो को वो कैद कर लेते हैं, लेकिन डोरोरो वहाँ से भाग जाती है। अपनी डोरोरो भी एकदम कमाल है। फिर डामारू माँ के पास जाता है। डामारू अपनी माँ से पूछता है कि क्या बात है, तो उसके पिता उससे सारी बात बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने क्षेत्र और अपने लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे का सौदा कर दिया था। तभी वहाँ पे याकीमारू आ जाता है। उसके पिता उसे मारने का हुक्म देते हैं, लेकिन डामारू कुछ भी नहीं बोल पाता। वो दीवार के पास कुछ लोगों को मारने का हुक्म देता है। तभी वहाँ पे डीमन आ जाता है। याकीमारू उस डीमन से लड़ने लगता है। याकीमारू भी अपने पिता की बात के उससे लड़ने चला आता है, लेकिन याकीमारू उसकी तलवार तोड़ देता है और उसकी एक आंख भी काट देता है। फिर याकीमारू उस डीमन को भी मार देता है, लेकिन एक और डीमन उन लोगों के पीछे पड़ जाता है और उस डीमन को मारते मारते घर में आग लग जाती है, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। डोरोरो उसे बोलती है कि क्या हम लोगों ने सही किया, लेकिन याकीमारू का तो फर्स्ट गोल अपने बॉडी पार्ट्स को वापस पाना ही था, इसलिए यहाँ से डोरोरो और याकीमारू के रास्ते अलग हो जाते हैं। डोरोरो आगे जाती है तो वो अपने पिता से मिलती हैं। उसके पिता ट्रेजर के पीछे थे। उनके पास उसकी माँ का नक्शा था और एक नक्शा डोरोरो की पीठ पे था। वो डोरोरो को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, बट डोरोरो बोलती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो उसके पिता ज़बरदस्ती उसे बांध के अपने साथ ले जाते हैं। एक लंबा सफ़र करने के बाद वो उस ट्रेजर वाली जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं और वहाँ पे चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। तभी कौन है ये, नेक्स्ट पार्ट नहीं पता लगेगा।